Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे. इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ हार्ट डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाया था. आई होप कि वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उस समय धीरे बोल रही थी तो मे भी आप लोगों को मेरी तेज़ और बहुत सुरीली आवाज़ सुनने की आदत है, तो थोड़ा कम समझ में आया होगा. पर लेट इट बी, 2-4-5 लेक्चर एडजस्ट कर लो भाई, ठीक है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो समझाया था वो मैं आपको समझ में आया. मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया था. कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो मैंने आपको क्या बताया था कि अचानक से तिलमिलाता हुआ एक हार्ट मैंने आपको दिखाया था. मैंने आपको उसमें समझाया था कि अचानक से अगर आपका हार्ट जो है वो चलना बंद कर दे तो इट इज़ कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट. बहुत सारे कारण हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट के. कुछ तो लाइव एग्जाम्पल मैंने खुद देखे हैं बच्चों. उसमें क्या मतलब कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल तक जाने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो हार्ट टिश्यूज होते हैं वो अचानक से चलना ही बंद कर देते हैं. कारण क्या है कि जिन लोगों को हार्ट की पहले से ही प्रॉब्लम रहती है ना, उनके ईसीजी में पता चल जाता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है. पर क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हमको अपनी ज़िंदगी का कोई टेंशन नहीं. हमको ये लगता है कि जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, ठीक है. जैसे कि अगर किसी को पहले से ही हार्ट फेलियर का 1-2 बार हार्ट फेल हुआ है तो फिर उनको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं. हार्ट की दीवारें मोटी हो गई, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं. कोई हार्ट का मेडिकेशन आप हाई बीपी लो बीपी वगैरह का ले रहे हैं तो भी चांसेस है. तो कुल मिला के कार्डियक अरेस्ट लोग ये सोचे कि चलते चलते गए थे और हार्ट तिलमिलाना शुरू कर दिया और हम मर गए, तो ऐसा नहीं होता. पहले से कुछ आपके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स रहे होंगे तभी आपको जो है ये प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, ठीक है. जैसे हार्ट की मसल मोटी हो जाती हैं. मोटी क्यों हो जाती हैं? हम दे दनादन बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहते हैं तो फैट डिपॉजिट होता रहता है. अब अगर मसल हार्ट की मसल में ये चीज़ें डिपॉजिट रहेंगी तो आपका हार्ट बीट कैसे करेगा? बीट नहीं करता और आप मर जाते हैं. तो बीट में तिलमिलाता रहेगा बीट ऐसे थरथराएगा और फिर बंद हो जाएगा. तो ऐसे अचानक से नहीं होता है. लोगों को समझ में आता है कि उनके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, पर मैंने आपको बताया ना कि इंडियन पीपल्स जो होते हैं दे आर वेरी लाइवलीहुड, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. मर गए तो मर गए, ठीक है. चलो, तो आज अपन को पढ़ना है हार्ट फेलियर के बारे में. क्या होता है देखिए, हार्ट फेलियर का अगर मैं रेशियो देखूँ ना तो वर्ल्ड में जो अमेरिकन होते हैं उनको सबसे अधिक हार्ट फेलियर होता है. सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर, अराउंड 5.7 मिलियन इन अ ईयर हार्ट फेलियर से लोग मर जाते हैं बच्चों. पता है क्यों मर जाते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा बेकार है उनका कि अपने आप ही मर जाते हैं. कैसे कि पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, फ्राइज़ पसंद है, पास्ता पसंद है, तो ये सब चीज़ें खाते हैं अपन लोग. तो क्या होता ये है कि ये सब जो फैट होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो फैट होता है ये आपके हार्ट की जो मसल्स होते हैं उसमें डिपॉजिट हो जाता है. अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव रहेगा तो ऑब्वियसली मेरी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो सेम कंडीशन विद द बच्चों हार्ट के भी सेम कंडीशन रहती है कि अगर हार्ट की मसल्स के ऊपर क्या डिपॉजिट होने लगे, फैट वगैरह डिपॉजिट होने लगे, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट होने लगे, तो हार्ट की मसल अनेबल टू रिस्पॉन्ड, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती और फिर में भी आपको चांस है कि हार्ट फेल हो जाए. अमेरिकन जो होते हैं उनकी पसंद ही इतनी खतरनाक होती है कि क्या करें. अपने साथ ये रहता है कि अपन अपने खाने में जो है तो बहुत सारे स्पाइसेस डालते हैं. हम अपने खाने में वेजिटेबल्स भी बहुत सारे डालते हैं. स्पाइसेस का फैट को हटाने में बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए इंडियंस में ज़्यादा जो है तो लोग हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से नहीं मरते. अच्छा, उसमें भी हार्ट फेलियर से आपने रेशियो देखेंगे ना तो इंडिया में लोग जो है आदमी ज़्यादा मरते हैं, औरतें नहीं मरती. क्योंकि अब बोलो मैडम आप औरतें खून चूस लेती हैं ना आदमियों का, इसलिए. अरे ऐसा नहीं है भाई. एक्चुअली औरतें इसलिए नहीं मरती हैं क्योंकि पहला तो रीज़न, जब मैंने स्टडी की इसके बारे में तो मुझे ये पता चला कि पहली बात तो वो घर पे रहती हैं, तो इसलिए वो शी विल ट्राई टू ऑलवेज ईट द होम कुक्ड फूड. इट इज़ नॉट लाइक मी. हाँ, मैं बाहर रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बाहर का प्रेफर करती हूँ खाना, बट इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ. पर यहीं अगर आदमियों को देखें तो वो बाहर जाते हैं, बहुत टाइप का स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, इन सब में ग्रस्त रहते हैं. इसलिए क्या होता है कि हार्ट में लोड बढ़ा हुआ रहता है. लोड बढ़ा रहेगा तो एक दिन हार्ट फेल हो जाएगा, सीधी सी बात रहती है.
अब अगर कोई आदमी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर कोई आदमी शराब पीता है तो उनके ब्लड में लोड ऑलरेडी ज़्यादा है, और अगर किसी चीज़ का लोड ज़्यादा है तो शराब को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शराब को डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। ऑक्सीजन कौन देगा? ब्लड देगा। और अगर पर यूनिट टाइम ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड भी ज़्यादा चाहिए, और ब्लड ज़्यादा चाहिए तो हार्ट को भी ब्लड ज़्यादा जल्दी पंप करना पड़ेगा। और जब हार्ट कंटिन्यूअसली ज्यादा पंप करता है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फेलियर, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आपका हार्ट फेल हो जाता है, जो है तो हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं लोग, चारों तरफ आपके रोते रहते हैं और अपन मर जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अपन को इन सब जो है एक्टिविटीज में नहीं पड़ना चाहिए। नाउ द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट डज नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी ऑक्सीजन और बॉडीज ब्लड। तो जब आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता या इतना ब्लड नहीं पंप कर पाता कि वो बॉडी के डिमांड को पूरा कर पाए, मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि आपका हार्ट इतना ब्लड नहीं पंप कर पाता कि वो किसकी डिमांड को पूरा कर पाए, आपकी बॉडी के ब्लड डिमांड को पूरा कर पाए, देन यू आर द स्टेट ऑफ द हार्ट फेलियर। आई बात समझ में? अगर मुझे इतना काम करने के लिए यहाँ पर 2 ml ब्लड चाहिए और अगर मेरा हार्ट 2 ml ब्लड मेरे हाथ को नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब ये कि कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है कि कुछ प्रॉब्लम ये है कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर टाइम पे ब्लड सप्लाई ना कर पाने की वजह से मे बी वो डैमेज हो या कोई और कारण हो, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस। कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस भी हार्ट फेलियर ही कहलाती हैं। अब सपोज दैट कि जो है तो कंटिन्यूसली हम लोग जो है सिगरेट पिए जा रहे हैं, वी आर द सिगरेट लवर, ठीक है, अगर हमको बहुत ज्यादा सिगरेट पीना पसंद है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझना, ये बोर्ड वोर्ड मत ताको, ज्यादा देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर मान लीजिए कि हम लोग सिगरेट पीना हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे नहीं किसी और को पसंद होगा तो अगर किसी को सिगरेट पीना बहुत ज्यादा पसंद है तो क्या करता है, सिगरेट में क्या होते हैं, देयर आर 108 180 टाइप के कार्सिनोजन होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सिगरेट पीना बहुत ज्यादा पसंद है तो उससे क्या निकलता है, टार जो आप समझते हैं टार क्या होता है, टार इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोयला। अब ये जो है आपकी छाती आपके लंग्स में जमता जाएगा, ये आपके लंग्स को ब्लॉक कर देगा। अब आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को ऑक्सीजन देने के लिए ब्लड को कहाँ लेके जाता है, आपके लंग्स फेफड़ों के पास। पर अपन को जो है, अपन ने फेफड़ों में क्या भर दिया बेटा, अपन ने फेफड़ों में टार भर रखा है, टार भर रखा है, तो आपका फेफड़ा पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब वो आपके हार्ट के से जो ब्लड आ रहा है उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉक है, ठीक है। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा बताइए मुझे, बोलिए। अब पहली बात, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो हार्ट की मसल को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जहां आपने हार्ट की मसल को ऑक्सीजन देना कम किया वैसे ही आपका हार्ट का मसल क्या होगा, धीरे धीरे काम करने लगेगा। और जैसे ही आपकी हार्ट की मसल कम काम करना शुरू हुई, आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सही समय पर नहीं मिलेगा। तो क्या फर्क पड़ता है मैडम, हम लोग बिस्तर पे लेट के सोएंगे? अरे सोएंगे नहीं बेटा, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आपके ब्रेन को ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है, लीवर डेड हो जाता है, वाइटल ऑर्गन ही डेड रहेंगे तो तुम बिस्तर पे लेटे रह जाओगे। ये चीज याद रखना है अपने को। तो ये चीज याद रखिए कि लंग्स का ब्लॉकेज इज वन ऑफ द मेन रीजन। समझ में आई बात? लंग्स का ब्लॉकेज होना एक बहुत बड़ा कारण है आपके हार्ट फेलियर का, ये चीज अपने दिमाग में रखिए। तो ये जो आप मूवीज में देखते हैं ना, टार करे बहुत बीमार, वो बिल्कुल बात सही है कि ये सिर्फ फेफड़ों को दिक्कत नहीं कर रहा है, एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट टू, ठीक है। तो अगर आपका लंग्स ब्लॉक है तो इसका मतलब ये कि हार्ट में भी उसका इफेक्ट है, ठीक। इतना जोर जोर से हम बोल रहे हैं कि माई विजडम टूथ स्टार्ट एकिंग, बट लेटेड भी जो मैंने बोला है वो आपको समझ में आया। तो अगर हम किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं बच्चों, तो इट इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग कि फेफड़ा तो खराब हो ही रहा है, साथ में हार्ट भी खराब हो जाएगा, और अगर हार्ट ही काम नहीं करेगा तो इट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। समझ में आई बात? तो अगर आपका लंग्स ब्लॉक रहता है तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड को नहीं मिल पाता, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड को नहीं मिलेगा तो हार्ट को भी पर यूनिट टाइम ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बीट ही नहीं करेंगे, हार्ट फेल हो गया, मर गए अपन। इट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
क्या कहलाता है ये? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब समझे मेरी बात को जो मैं बोल रही हूं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो है कारण देखिए क्या क्या होते हैं। आइए, सबसे पहले कारण मतलब सिम्टम कि अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, लेट मी ऑल द थिंग्स रीगेन, ये सब मिट चुका है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो आपको क्या क्या होगा। आइए देखें, सबसे पहले अगर आपका हार्ट फेल हो रहा है ना, तो स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, ये आप ऐसे करने लगेंगे। अब बोलो मैडम ऐसा तो दौड़ने पे भी अपन करते हैं, बेटा अभी और बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद सिम्टम है ये कि आपका हार्ट खराब है या आपका हार्ट फेल होने वाला है। आपको थकान लगेगी, आपको कमजोरी लगेगी। आई बात समझ में? नॉर्मली थकान और कमजोरी वैसी नहीं लगेगी जैसी आपको नॉर्मल लगती है। इसमें क्या होगा, आपको एक ऐसा लगेगा कि पूरा किसी ने आपको सिरिंज लगा के सक कर लिया, आपको बिल्कुल एकदम एक्सटेंसिव वीकनेस लगेगी। ठीक है, उसके बाद इर्रेगुलर हार्ट बीट, आप भले ही नपवाएं ना, पर आप जब अपनी छाती पर हाथ रखेंगे तो आपको यहां से समझ में आएगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। हार्ट पेल्पेशन शुरू होंगे। हार्ट पेल्पेशंस क्या होते हैं? मतलब जब आप लेटेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसके आपकी छाती के ऊपर मेंढक कूद रहा है। ठीक, मेंढक नहीं है वो, बट यू फील लाइक कि आपके चेस्ट पे समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। इट इज कॉल्ड एज हार्ट पैल्पिटेशंस, हार्ट पैल्पेशंस, कुछ भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इरेगुलर हो जाएगी, आपको फील होगा। ओके, अब जब आपको फील होगा बट आपका हार्ट पैल्पेशन शुरू होंगे, हार्ट पैल्पेशन शुरू होंगे तो आपको इरेगुलर बीटिंग शुरू हो जाएगी। आई बात समझ में? नाउ आपको नाइट यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए कि आपको नाइट यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा। आप रात में आपका यूरिनेशन एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा, एफिशिएंसी क्या है? इट इज अ डिफेक्ट। ठीक है, रात में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एएनएफ के बारे में, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एट्रियम की दीवारों से निकलने वाला ये फैक्टर होता है। ठीक है, जो कि रात में जो है यूरिनेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो एएनएफ जो होता है वो रात में यूरिनेशन को बढ़ा देता है, जो कि आर्ट्रियल दीवारों से निकलता है, ऑरिकल की दीवारों से निकलता है। इट इज कॉल्ड एज एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेसिस फैक्टर। ठीक है, एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है आपकी, आपको खाने की कुछ भी इच्छा नहीं करेगी और आपको बहुत ज्यादा घबराहट और वॉमिटिंग फील होगा। आपको चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी और आप जमीन पर गिर जाएंगे। तो इट इज अ सिम्टम ऑफ द हार्ट फेलियर। तो अगर मैं एक नॉर्मल हार्ट देखूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक नॉर्मल हार्ट देखूं, कंजेस्टिव हार्ट और नॉर्मल हार्ट में अंतर देखिएगा। आप इस एरिया को ध्यान से देखिए। अगर आप वेंट्रिकल की दीवारों को देखेंगे तो वेंट्रिकल की दीवारें प्रॉपर हैं और वेंट्रिकल बड़ा है, पर अगर मैं कंजेस्टिव हार्ट को देखूं तो आपका वेंट्रिकल छोटा है, क्योंकि जो आपकी दीवारें हैं, आउटर वॉल जो मसल की वॉल है, ये ध्यान से देखिए, ये इतनी ज्यादा मोटी है कि वेंट्रिकल जो है छोटा दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल वेंट्रिकल चैम्बर आपको यहाँ पे बड़े दिख रहे हैं, पर अगर आप वेंट्रिकल चैम्बर यहाँ पर देखें तो वेंट्रिकल आपको छोटा और मोटा दिखाई दे रहा है। और अगर छोटा और मोटा दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी हो चुकी, क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो चुका है फैट का, इन सब चीजों का। तो वेंट्रिकल आपका छोटा हो गया। तो एक तो पहली बात तो वेंट्रिकल ब्लड भी कम भर रहा है, और अगर वेंट्रिकल में ब्लड कम है तो पंपिंग एफिशिएंसी भी क्या है? कम। भाई अगर वेंट्रिकल के पास ब्लड ही कम है तो शरीर को भी तो ब्लड कम ही मिलेगा ना, और अगर शरीर को ब्लड कम मिलेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम मिलेगा, और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हार्ट की दीवार भी एक ऑर्गन ही है, उसको भी ऑक्सीजन कम मिलेगा, और अगर हार्ट की दीवारों को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो इट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ओके, सो आर्थेरोस्क्लेरोसिस, लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये क्या होता है। देखिए, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और अगर आपकी किसी भी तरीके से कोई भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये अब आप समझिए। अगर आपके पानी में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, ठीक है, आई बात समझ में, अगर आपके पानी में कैल्शियम बहुत ज्यादा है,
अगर आपके खाने में फैट बहुत ज़्यादा है, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो होता क्या है कि धीरे धीरे करके ये आपके आर्टरीज की जो ल्यूमेन है इसमें डिपॉजिट होता जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जब कभी भी हम लोग पानी वानी पीते हैं तो प्लीज़ चेक करिए कि उसमें कहीं कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा बच्चों तो धीरे धीरे करके जो ये आपको ल्यूमेन दिख रहा है वैसल का, ये ब्लॉक होने लगेगा। ठीक है, और ब्लॉक होने के n नंबर ऑफ रीजन है। यहाँ पर फाइबरस टिश्यू बढ़ जाए, आपको भी पता है कि कोलेजन फाइबर होता है वॉल्स में, अगर वो टिश्यूज बढ़ जाए तो यहाँ पर आपकी आर्टरी की दीवारें मोटी रहेंगी। तो जो आपका ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, जो आपका ओपनिंग है जहां से ब्लड बह रहा है वो क्या होने लगेगा, नैरो होने लगेगा। और अगर वो नैरो होने लगेगा तो जो ब्लड की सप्लाई होगी वो क्या होने लगेगी, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने लगेगी। मतलब ऑब्वियसली ब्लड बहेगा और छोटी जगह है तो वहां से ब्लड बहेगा तो जगह कम मिलेगी, तो इट विल अप्लाई द प्रेशर ऑन टू द वॉल ऑफ आर्टरीज। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा एंड इट विल मे बी कॉजेज द डैमेज द हार्ट वॉल, इट विल कॉज द हार्ट फेलियर, एनीथिंग। तो ये जो हार्ट आपको दिख रहा है, देखिए ये देखिए आपकी जो आर्टरीज हैं, वेन्स है, देखिए कैसे येलो येलो दिख रहा है ना, इट इज अ ब्लॉक्ड आर्टरीज। ठीक है, ओके। तो क्या होता है ध्यान समझिए, तो इसमें डिपोजिशन हो गया कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है कि इट इफेक्ट द ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो अगर आपकी हार्ट की मसल्स को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में ये सारे डिपॉजिट हो जाएं तो आपकी हार्ट की ब्लड वेसल्स जो होती हैं या मसल्स जो होती हैं वो सब क्या होने लग जाती हैं, वो सब होने लग जाती हैं ब्लॉक। और ब्लॉक होने लगेंगी तो ब्लड की सप्लाई वहां पर सही तरीके से नहीं होगी। ठीक है, आपकी हार्ट मस्कुलेचर को सही प्रॉपर टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाएगा मतलब एक तो नैरो कम है, नैरो है वॉल तो ब्लड भी कम बहेगा, ब्लड कम बहेगा तो प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर टाइमिंग पे ब्लड मिल ही नहीं पाएगा। These deposition make the lumen of arteries narrower, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो कभी भी अगर आप बहुत ज्यादा फैटी खाना खा रहे हैं तो प्लीज ऑलवेज थिंक अबाउट इट ट्वाइस, 2 बार सोचिए कि इसको खाने से क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, विटामिन सी जो होता है, आई एम फीलिंग सो मच पेन ऑन टू माई विजडम टूथ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कभी भी खा रहे हैं तो प्लीज टेक 1 लेमन विद इट, क्योंकि लेमन जो होता है जितना भी फैट डिपॉजिट होता है ना उसको खींच खींच के बाहर निकालता है। तो विटामिन सी ले सकते हैं, लैंसिड्स ऑयल के साथ खाना बनाना चाहिए। तो ये जो डिपॉजिशन होता है ये कभी भी नहीं होता। विटामिन सी इज द ग्रेट सोर्स जो भी डिपॉजिट होता है उसे बाहर निकालने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब ही ये होता है द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, the blockage of coronary artery due to the deposition of fat, calcium, fibrous tissue, anything. Due to this, the lumen of artery where the blood is going to supply to the wall of heart, to the muscle of the heart is less. और अगर ऐसा होगा तो ब्लड की सप्लाई लेस होगी और आपका हार्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। नाउ कोरोनरी आर्टरी होती क्या है, द आर्टरी विल सप्लाई द ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट, ये चीज मैंने आपको बताया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिकोज वेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द वेन्स ऑफ द लेग्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, it may occurs in the people with the occupation that requires standing still a day and cause the vein to stretch to the point where the venous walls are no longer efficient। ठीक है, अब समझिए कि क्या होता है, इस आदमी का पैर देखिए आप और इस आदमी के पैर के इस एरिया में देखिए। ठीक है, इस एरिया पे आपको ब्लू कलर की मोटी मोटी उठी हुई कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली ये है आपकी वेन्स। क्या है आपकी, ये वेन्स हैं बच्चों। होता क्या है कि जो लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं खड़े खड़े, जैसे मैं हूँ, जनरली मुझे भी वेरिकोज वेन हो जाए, एक दिन में 6 से 8 घंटे 10 घंटे खड़े रहना पड़ता है। कहीं मरीज, कहीं ये कहीं एन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। तो होता क्या है, जब आप खड़े रहते हैं तो मेनली ये होती है लेग्स में। कहाँ होती है, लेग्स में। तो इट विल अप्लाई द प्रेशर ऑन टू द वेन्स। वेन्स में जो वॉल्स होती हैं वो एफिशिएंट, वो क्या होती हैं, एफिशिएंसी उनकी खत्म हो जाती है। खड़े रहेंगे तो प्रेशर बनेगा पैरों पे, पैरों पर जो वॉल्स हैं वो आपकी वेन्स में उनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, तो वो वॉल्व काम नहीं करती। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्लड होता है, आपकी वेन जो है ना किसी एक जगह पे ऐसी हल्की सी चौड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वेन उठी उठी से और चौड़ी चौड़ी सी दिखाई दे रही है।
तो जिन जगहों पर वेन ऐसी चौड़ी हो जाए और उस जगह पे ब्लड एक्यूमुलेट होने लगे, अच्छा वॉल्व होती है ना, तो ऐसा वॉल मतलब दीवारें जो ऐसे वॉल्स होते हैं जो खुलते बंद होते हैं, तो जनरली एक्यूमुलेट नहीं होता। पर जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली खड़े रहते हैं तो जो आपकी दीवारें होती हैं, जो वॉल ब्लड फ्लो को रोकती है और ये होती हैं आने जाने का रेगुलेट करती हैं, वो कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होने देती। पर जब आप खड़े रहते हैं तो वो वॉल सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो वॉल्व क्या करेंगे, धक्का मार के उसे आगे बढ़ाएंगे। पर अगर आपका आर्टरी का वॉल्व दरवाजा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ना बच्चों, तो उस जगह पर कंटिन्यूसली ब्लड एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। इकट्ठा होता है तो आपकी वेन्स क्या होती हैं, फूलती जाती फूलती जाती फूलती जाती, फूल कर वो एक जगह पर एकदम बिल्कुल जाल जैसा बना लेती हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज वेरिकोज वेन। ठीक है, तो ये जो वेन्स हो एक्यूमुलेशन क्या किसका है, ब्लड का। किसमें है, वेन्स में। कहाँ की वेन्स पे, लेग्स की। ठीक है, किसको होती है, पीपल उन ऑक्यूपेशन वालों को जिनको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, इवन पूरे दिन तक। ठीक, तो वेन क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक, स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पे वॉल्व सही तरीके से काम नहीं करते और आपका ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है। द लेग मसल डू नॉट कंट्रैक्ट और कंप्रेस द वेन फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो होता क्या है कि वॉल्व क्या करती है, ब्लड को धक्का देती है। ठीक, पर वॉल्व भी काम नहीं कर पा रही है तो उस जगह पे ब्लड इकट्ठा होने लगेगा और आपकी पैरों की जो मसल है वो वेन को दबा कर ब्लड को ऊपर नहीं करती है। अगर यहाँ की पैरों की मसल दबा देंगी तो ब्लड सप्लाई सही होगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, now this causes a pooling of blood in the leg veins as the blood is unable to ascend against the gravity। ठीक है, तो वहां पर ब्लड क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। वॉल्व क्या करती हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको ऊपर की ओर धक्का दे देती हैं। ठीक है, ओके, और ऊपर का ब्लड नीचे मतलब ब्लैक फ्लो को भी बहुत ज्यादा रोकती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं जा पा रहे हैं, ऊपर की ओर ब्लड नहीं आ पा रहा, तो उस जगह पे ब्लड कलेक्ट होने लगता है और फूल जाती है, इट इज कॉल्ड एज वेरिकोज वेन। The heart does not receive the enough blood to maintain the required supply of blood to the brain. Therefore, less oxygen and nutrient are received by the person and the person may faint or fall. तो होता क्या है कि अगर ये जो पैर का ब्लड है अगर वो हार्ट तक नहीं आएगा, हार्ट की दीवारों तक नहीं पहुंचेगा या हार्ट के वेंट्रिकल ऑरिकल तक नहीं पहुंचेगा, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ बॉडी ब्रेन में भी नहीं जाएगा। भाई अगर यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ब्लड हार्ट में भी नहीं जा रहा है ना। और अगर ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये कि बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड परफेक्ट टाइमिंग पे नहीं मिल रहा है। भाई यही राइट ऑरिकल में जाएगा और यही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा ना। पर अगर ये यहीं इकट्ठा हो गया, जब राइट ऑरिकल तक जा ही नहीं रहा है तो ब्रेन तक भी नहीं जाएगा। ब्रेन तक नहीं जाएगा तो ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लोग बेहोश हो जाएंगे। कारण लोग जान ही नहीं पा रहे, कारण यह है कि ब्लड इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा है एंटी ग्रेविटी, जिसकी वजह से ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और पर्सन जो है वो बेहोश हो गया है। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर, we have learned the coronary artery disease and we have learned the varicose vein. I hope you learned and enjoyed the lecture. See you in the next class. Next class I will tell you the refreshment point कि अभी तक हमने क्या पढ़ा. So I hope you learned and enjoyed. अगर कुछ नहीं समझ में, एक्चुअली ये बहुत easy है, ठीक है, ये डिफेक्ट्स जो होते हैं बहुत easy होते हैं और ये हर चैप्टर के बहुत easy होते हैं। डिफेक्ट को पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, it is very easy thing to learn. Okay, so thank you so much. घर पे रहिए, safe रहिए. See you in the next class.